ओम शांति। विशेष हम पिछले कुछ एपिसोड्स में बातें कर रहे हैं। मेडिटेशन कैसे करें, अफर्म कैसे करें अपने माइंड को, यानी एफर्मेशंस का प्रयोग कैसे करें, परमात्मा से बातें कैसे करें, और उसमें अनेक आपके प्रश्न निकल कर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। प्रश्न निकलने का मतलब ये होता है कि हम कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं। वेरी गुड, तो करते रहें। आज भी आपके कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि आप में किसी ने पूछा है कि परमात्मा से बात करने का सहज तरीका बताइए, और सबसे अच्छी बात आप में से किसी ने एक बहुत अच्छा शब्द का यूज किया है कि शुक्रिया शब्द का सही वे में कैसे प्रयोग करें। क्या है ये? हम कहते हैं धन्यवाद धन्यवाद। तो धन्यवाद तो हम कहते हैं कई बार, जैसे कोई भी काम हमारे लिए कोई करता है तो हम कहते हैं धन्यवाद। कोई किसी ने एक गिलास पानी ला के दिया, धन्यवाद। या हमने कोई चीज प्राप्त की तो शुक्रिया भगवान या गॉड, जो भी हम कहते हैं, तो हम तब धन्यवाद कहते हैं, राइट। लेकिन हमें एक बात यहाँ पर देखनी है, थोड़ा सा चिंतन बढ़ाइएगा कि जब हम किसी भी चीज के लिए शुक्रिया करते हैं, हम तब करते हैं जब हमें वो प्राप्त हो गई है। मतलब उस समय हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, राइट। इससे क्या सिद्ध हुआ? अगर हम अपने जीवन में कोई चीज पाना चाहते हैं तो हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी हाई होना बहुत जरूरी है। एक तो होता है कोई चीज हमारे जीवन में घटित हो जाए तो मेरे माइंड की फ्रीक्वेंसी हाई होगी और मैं शुक्रिया कर दूंगा। एक है कि मैं अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी हाई करूं और शुक्रिया करूं पहले, तो वो चीज मेरे पास आए। ये मेरे हाथ में है, वो मेरे हाथ में नहीं है कि बाहर से कुछ घटित हो और मेरे माइंड की फ्रीक्वेंसी उसे पाकर उठे तो मैं शुक्रिया करूं। ऐसा तो कभी कभार होगा, लेकिन ये मेरे हाथ में है कि मैं अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी हाई रखूं और पहले ही एडवांस में हर एक चीज को दिल से शुक्रिया करता चला जाऊं। अपनी हेल्थ को शुक्रिया करूं, मन का शुक्रिया, बुद्धि का शुक्रिया, संस्कारों का शुक्रिया, तन का शुक्रिया, रिश्तों का शुक्रिया, माहौल का शुक्रिया, देश का शुक्रिया और प्रकृति के पांचों तत्वों का शुक्रिया। सबका अगर मैं शुक्रिया करता चलूं तो मेरे माइंड की फ्रीक्वेंसी तो नीचे आएगी। होता क्या है कि जब हम शुक्रिया यूज करते हैं तो मेरे माइंड को ये कमांड जाता है कि मैं भरपूर हूं। यस, माइंड के पास एक कमांड जाता है कि मैं भरपूर हूं। वो वहां लॉजिक लगाने नहीं बैठेगा। और अगर ये प्रैक्टिस हमने ब्रह्म मुहूर्त उठते ही कर ली और रात को सोने से पहले कर ली, जब नींद हल्की हल्की आ रही है, और फिर आप मेडिटेशन करने के बाद बेड पे लेट गए, लेटते लेटते जब तक नींद ना आ जाए तब तक किसी ना किसी चीज के बारे में सोचकर दिल से शुक्रिया कर लिया, तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि उस समय पर हमारा कॉन्शियस माइंड हल्का हल्का नींद में चला जाता है और सबकॉन्शियस माइंड उसे ऐसे के ऐसे ही स्वीकार कर लेने के कारण अपनी फ्रीक्वेंसी को बहुत ऊपर उठा लेता है। हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, बहुत खुश फील करते हैं, और इससे क्या होता है? मैनिफेस्टेशन। जितना ज्यादा हम शुक्रिया शब्द का सही रूप से अफर्मेशन करेंगे, इसे अफर्म करेंगे, उतना तेजी से मैनिफेस्टेशन होगा, यानी सिद्धि प्राप्त होगी। तो अब हमें कैसे इसे यूज करना है देखते हैं। पहले अपने आप से प्रश्न करते हैं, कितनी बार, यानी लास्ट टाइम आपने कब इस ऑक्सीजन, इस हवा को शुक्रिया कहा था? पूछिए खुद से। जल को लास्ट बार शुक्रिया कब कहा था? खुद से सवाल करिए। सूर्य को शुक्रिया कब कहा था? आपको अग्नि देता है। पृथ्वी को शुक्रिया कब कहा था? आपको अन्न देती है, फ्रूट्स देती है। कब कहा था? चलिए, आपको एक दिन अन्न नहीं देते हैं, फ्रूट्स नहीं देते हैं, वेजिटेबल नहीं देते हैं, तो पता चल जाएगा। हमें एक दिन जल नहीं दिया जाता है तो पता चल जाएगा। दिन, चलो ये तो दिन की बात हुई, अगर हमें ऑक्सीजन सिर्फ 1 मिनट भी ना दी जाए तो पता चल जाएगा। ऑक्सीजन कहे, मैं आपको कब से ऑक्सीजन दे रही हूँ, भी थोड़ी थक गई हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, चलो रुको मैं 5 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ, पता चल जाएगा। हमने कभी इन चीजों के लिए शुक्रिया नहीं किया। लेकिन कंप्लेन की लिस्ट हमारी बहुत लंबी है। आप गौर करिए, हम में सभी के जीवन में, मेजॉरिटी के 95% चीजें ऐसी हैं जिनके लिए हम दिल से शुक्रगुजार हो सकते हैं।
उन 95% चीजों को अभी के अभी अगर हमारे जीवन से हटा दिया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा लाइफ क्या है। 5% चीजें ऐसी हो सकती हैं जो ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हैं हमारे जीवन में, हम 5% पर ही फोकस ला के रखते हैं और 5% के लिए ही दिन भर कंप्लेन करते रहते हैं और 95% चीजों के लिए कभी शुक्रिया नहीं करते। जब 5% चीजों के लिए कंप्लेन कर रहे होते हैं तो मेरा मन इसे आदेश के रूप में स्वीकार करता है। मेरा मन समझता है कि इनको कंप्लेन करना बहुत पसंद है, लगता है मालिक को कंप्लेन्स बहुत प्रिय हैं, तो आपके जीवन में वो ऐसी घटनाओं को घटित करने में लगा रहता है जिससे आपके जीवन में कंप्लेन्स और बढ़ती जाती हैं। इसके तो आप सभी अनुभवी हैं ही कि जब हम कंप्लेन करते हैं तो हम देखते हैं चीजें और बिगड़ती जा रही हैं, जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हम देखते हैं चीजें और बेहतर होती जा रही हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये कि हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है, हम सदा खुश रहते हैं। मेरा मन इस मैसेज को कुछ इस प्रकार से स्वीकार करता है कि लगता है मालिक को हर एक चीज के लिए शुक्रगुजार होना बड़ा प्रिय है, मालिक हर एक चीज की बड़ी कद्र करते हैं, तो अपनी सारी शक्तियां आपको भरपूर करने में ही लगा रहता है। जैसे हम शुक्रिया करते हैं, माइंड की फ्रीक्वेंसी हाई हो जाने के कारण जो हाई लेवल की चीजें चारों तरफ से हैं उन्हें हमारी तरफ आकर्षित करने लगता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जिस भी फ्रीक्वेंसी पर मेरा माइंड ट्यून है उसी लेवल की चीजों को वो मेरी तरफ आकर्षित करता है। इसलिए बहुत जरूरी है हर एक चीज के लिए शुक्रिया। सबसे पहले सपोज उदाहरण के तौर पर हमें धन का प्रॉब्लम है, धन का इशू है, हमें धन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हमें कैसे सॉल्व करेंगे उसको? अभी मानो मेरे बैंक में तो नहीं है पैसा, तो मैं शुक्रिया कैसे करूं? सोचने की बात है, मैं कैसे शुक्रिया करूं? मेरे बैंक अकाउंट में तो धन नहीं है, 100 रुपए पड़े हैं, 200 रुपए, 1000 रुपए हैं, मुझे तो लाखों रुपए की आवश्यकता है, तो मैं शुक्रिया कैसे करूं? मुझसे तो शुक्रिया नहीं निकल रहा है। तो ऐसे में हम क्या करें? हम जब सवेरे जागे तो हम पहले पास्ट के बारे में सोचें, जब पास्ट में मेरे पास कैश था और उस कैश के माध्यम से मैंने क्या क्या काम किए हैं, उन कार्यों को आगे लाएं और प्यार से शुक्रिया कहते चले जाएं। वो आपकी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आप उनके बारे में सोचें, क्योंकि धन केवल कैश ही नहीं होता, हमारे पास जो भी कुछ है वो सब धन ही है। मान लीजिए आपने 500 रुपए की टी शर्ट पहनी हुई है, तो 500 रुपए आपके पास है, वो टी शर्ट किसी और की नहीं है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, कैश नहीं है तो मेरे पास धन नहीं है, और खुद को बहुत गरीब समझने लगते हैं और गरीबी के कमांड खुद को बैक टू बैक देने लगते हैं अनजाने में कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। इसे थोड़ा सा चेंज करिए और जब भी अफर्मेशन करने के लिए बैठे, जैसे सवेरे उठे या रात को सोने जाएं, अपने आसपास उन चीजों के बारे में सोचे। अगर उन्हें वहां से हटा दिया जाए तो हमारा दिनचर्या कैसी होगी, हमारा जीवन कितना मुश्किलों से भर जाएगा, उनके बिना हम कार्य कैसे करेंगे? वो सब धन ही है, उसके बारे में सोचें और शुक्रिया करें परमात्मा का। हमेशा शुक्रिया परमात्मा का और प्रकृति का ही करना है। दिल से शुक्रिया करें, धन्यवाद करें, जो आप कहना चाहे करें। आप देखेंगे रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप करके तो देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए। चलिए आज पूरे दिन आज हम हर उस चीज के लिए शुक्रिया करेंगे जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा मैंने बहुत कुछ कार्य किया है, जो आज मेरे पास है, जो ना होती तो बहुत मुश्किल हो जाती। जैसे पानी के बारे में बात कर रहे थे, प्यास लगी, विचार करिए बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस वक्त पानी की वैल्यू समझ में आती है। और अगर कोई एक घूंट पानी दे दे तो हम कैसे धन्यवाद करते हैं उस व्यक्ति का, और पानी का थैंक यू करते हैं ना। लेकिन जब पानी बहुत है, भरपूर है, हम कभी उसका शुक्रिया नहीं करते। हम जब स्वस्थ रहते हैं हम कभी तन का शुक्रिया नहीं करते, लेकिन जब बीमार हो जाते हैं तो हमें पता चलता है कि स्वस्थ शरीर की वैल्यू क्या थी। तो बिल्कुल वही बात होगी, जब चीजें हमारे पास हम उनकी वैल्यू नहीं करते। रिश्तों की बात कर लीजिए, रिश्ते हमारे पास है,
हम उनका कभी शुक्रगुजार नहीं होते। कंप्लेन कितनी भी करवा लो, एक दूसरे में कमियां कितनी भी निकाल लो, लेकिन जब वो वहां नहीं रहते, चले जाते हैं, तब हमें उनकी वैल्यू समझ में आती है। बहुत सारे भाई बहनों के फोन इसी बारे में आते हैं कि अपने रिश्तों को हम कैसे ठीक करें। भाई जी मैं उनके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, मतलब जब वो थे तो हम ऐसा करते थे वैसा करते थे, लेकिन अभी कैसे मनाऊं उनको। तो हमने रिश्तों की वैल्यू को भी बहुत समझना है। तो क्या करेंगे, चलो रिश्तों की बात निकल गई, तो अगर वो आपसे दूर है, अगर वो आपसे दूर है, तो विचार करिए उन 3-4 ऐसी चीजों के बारे में जब उन्होंने वो आपके लिए की थी, तो आपको बहुत अच्छा अनुभव हुआ था, आपने उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया किया था, उनके कारण आपकी वो चीज़ आसान हो गई थी। उन 3-4 चीज़ों के बारे में सोचकर उन्हें शुक्रिया करिए। और विशेषकर ये कार्य आप ब्रह्म मुहूर्त करेंगे तो होता क्या है, माइंड टू माइंड एनर्जी पास होती है, जिसको हम कहते हैं हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, या आप इसे कह सकते हैं अवचेतन से अवचेतन का कॉन्वर्जेशन। ठीक, तो जैसे आप सवेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त जब वो सोए हुए हैं, आप 4-5-6 चीज़ों के लिए उन्हें शुक्रिया करेंगे जो पास्ट में उन्होंने की थी, तो आप देखेंगे कि वह एनर्जी उनके पास जाने से उनके मन में जो मैल है आपके लिए वो साफ होने लग जाएगा। पर हम जैसे इसके विपरीत करते हैं, हम ये कह तो रहे हैं कि हम उनके साथ अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, हम क्या करें, लेकिन हम मिक्स कुछ मिली-जुली चीज़ें करते रहते हैं। शुक्रिया तो ख़ैर हम करते ही नहीं हैं, लेकिन हम हाँ ये सोचते हैं हाँ, उन्होंने वो किया था, वो ठीक तो था, बस इतना तो हम सोचते हैं। और जब हम किसी से बात करते हैं तो फिर हम कई बार अच्छी बातें करते हैं उनके बारे में, और कई बार फिर नेगेटिव बातें उठा के भी करने लगते हैं। देखो गलती उन्हीं की थी, उन्होंने ऐसा किया था, वैसा किया था, तो नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे जाने लगती है। तो वो रिश्ता बनते-बनते फिर टूटने लगता है। तो आप क्या करें, उन्हें पॉजिटिव एनर्जी भेजिए। और पॉजिटिव एनर्जी जाएगी कैसे, जो भी कुछ उन्होंने आपके साथ अच्छा किया, जो बुरा किया है उसे यहाँ से हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। जो अच्छा किया है सिर्फ 5-6-7 चीजों को लिख लीजिए, उन्हें पढ़िए और दिल से शुक्रिया करिए। एनर्जी जाएगी माइंड टू माइंड, एनर्जी जाने से आपका रिश्ता भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, शुक्रिया शब्द बड़ा कमाल का है, इसे हमेशा प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप मेडिटेशन करने बैठे, इसकी शुरुआत ही शुक्रिया से करिए। परमात्मा कहते हैं ना, सर्व प्राप्ति संपन्न हैं आप। जो कुछ प्राप्त किया है, जो परमात्मा पिता से प्राप्तियां हुई है, उनको सामने लाइए, नशा चढ़ जाएगा। तो हम सोचते हैं क्या प्राप्ति हुई है, बताओ हमें प्राप्ति नहीं हुई, अब इतनी सारी चीजें गिनवाई, इनमें से इनको हटा दो, जरा पता चल जाएगा क्या प्राप्तियां हुई है। तो इन प्राप्तियों को हम एक एक करके सामने लेकर आए और इनके बारे में सोचते हुए शुक्रिया करते चले जाए। जब भी लगे कि शुक्रिया कैसे करूं, तो उस चीज को वहां से हटा के देख लीजिए, अगर वो ना हो तो पता चल जाएगा कि लाइफ क्या है। राइट, तो इन सब को जैसे शुक्रिया करोगे तो मन को मैसेज जाएगा कि मैं भरपूर हूँ, संपन्न हूँ। जैसी संपन्नता का मैसेज जाएगा तो माइंड बहुत खुश होता चला जाएगा, और जितना खुशी का अनुभव करेंगे उतना अच्छा परमात्मा पिता से हमारा कनेक्शन जुड़ता चला जाता है। क्योंकि हमने शुक्रिया तो उन्हीं को करना है हर चीज के लिए, क्योंकि सब कुछ प्रभु देन है, उन्हीं की देन है। बहुत सिंपल प्रैक्टिस है ये, इनमें कोई भी मुश्किल नहीं है, बड़ी इजी है। सवेरे उठिए करिए, रात को सोने से पहले करिए, और इवन दिन में भी जब भी आप ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, हर घंटे में 1 मिनट करते हैं, तो एक दो चीज के बारे में ऐसा सोच सकते हैं, वो कोई भी छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं, उन्हें सामने लाइए और दिल से शुक्रिया कर दीजिए, और मुस्कुराते रहिए, शुक्रिया करते रहिए, और धीरे धीरे देखिए परमात्मा को शुक्रिया कर ही रहे हैं तो उनसे कनेक्शन जुड़ता चला जाएगा। बहुत अच्छे आपको अनुभव होंगे। तो इसके लिए कभी भी हमें लापरवाही नहीं करनी है। छोटा सा मेडिटेशन करा देते हैं आपको। एक बार सीधे बैठकर मस्तक के बीच में देखकर संकल्प करिए कि मैं भगवान का बच्चा हूं, बहुत प्यारा बच्चा। मस्तक के बीच चमकती एक मणि हूं। मैं भरपूर हूं। परमात्मा पिता ने मुझे सब कुछ दिया है। मैं शुक्रगुजार हूं अपने मन का, जो बहुत शक्तिशाली है।
जो मेरा कहना मानता है, मैं इसे जहां चाहे एकाग्र कर सकता हूं। विजुअलाइज करिए, जहां चाहे वहां एकाग्र कर पा रहे हैं, कल्पना करिए और मन का शुक्रिया करिए। मैं परमात्मा पिता का शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने मुझे इतना स्वस्थ तन दिया है, आंखें जिनसे मैं संसार को देखता हूं, कान जिनसे मैं परमात्म ज्ञान सुनता हूं। बातें करे ये वाणी जिसके माध्यम से मैं आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान का दान करती हूं, महत्वपूर्ण सूचनाएं उन्हें बताती हूं। अगर ये ना हो तो पता चल जाए, इसके लिए उनका शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया इन भुजाओं का। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनको हाथ नहीं है। इन भुजाओं के लिए शुक्रिया, जिनके माध्यम से मैं अनेक अनेक कार्य करता हूं। शुक्रिया इन पैरों का, जिनसे मैं एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर जाता हूं। अगर पांव ना हो तो आप कल्पना कर सकते हैं जीवन के बारे में। इसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया। सोचें उन रिश्तों के बारे में जिन्हें बेहतर बनाना चाहते हैं, उनकी अच्छाइयों के बारे में सोचें, उन्हें दिल से शुक्रिया करें। सचमुच आप परिणाम देखकर हैरान रह जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।